नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेगमेंट ट्री वर्सेस फेनविक ट्री, द अल्टीमेट शोडाउन। ये दो बहुत ही पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो एक क्रूशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन की गई हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू कर। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब हमारा अरीना कैसा है। फिर हम मिलेंगे हमारे दो कंटेंडर्स से, सेगमेंट ट्री और फेनविक ट्री से। इसके बाद होगा परफॉर्मेंस शोडाउन और आखिर में हम देंगे अ फाइनल वर्डिक्ट। सबसे पहले चलिए उस चैलेंज को समझते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, द डायनामिक प्रीफिक्स सम प्रॉब्लम। इमेजिन कीजिए कि आपके पास नंबर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब एक एरे। अब आपको इस पर दो काम करने हैं, बार बार किसी इंडेक्स तक का सम निकालना है और साथ ही एरे की वैल्यूज को चेंज भी करना है। ये दोनों काम एफिशिएंटली करना, यही असली चैलेंज है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो फॉर्मली इस प्रॉब्लम में दो मेन ऑपरेशंस होते हैं। पहला, सम आई, जो शुरू से लेकर इंडेक्स आई तक के सारे एलिमेंट्स का टोटल सम देता है। दूसरा, अपडेट आई अब डेल्टा, जो इंडेक्स आई पर वैल्यू डेल्टा ऐड कर देता है। हमारा गोल है कि इन दोनों ऑपरेशंस को एज फास्ट एज पॉसिबल बनाया जाए। अब व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, ये दिखाता है कि सिंपल सॉल्यूशंस क्यों फेल हो जाते हैं। अगर हम हर सम क्वेरी के लिए एरे को स्कैन करें तो सम ओ ऑफ एन में होगा, मतलब बहुत स्लो। दूसरी तरफ अगर हम सारे प्रीफिक्स सम्स पहले से कैलकुलेट करके रखें तो सम ओ ऑफ 1 में हो जाएगा, सुपर फास्ट, लेकिन अपडेट ओ एन में होगा, यानी पेनफुली स्लो। तो ये ट्रेड ऑफ समझ आया? एक को फास्ट करते हैं तो दूसरा स्लो हो जाता है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट कंटेंडर, द सेगमेंट ट्री। ये एक चैंपियन है जो दोनों ऑपरेशंस के लिए एक बैलेंस्ड ओ लॉग एन सोल्यूशन ऑफर करता है। इसे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह सोचिए। जो लीव्स हैं वो हैं एम्प्लॉइज, यानी हमारे एरे के एलिमेंट्स, और जो इंटरनल नोड्स हैं वो हैं मैनेजर्स, जो अपने अंडर काम करने वालों का टोटल सम स्टोर करते हैं। और रूट नोड यानी सीईओ पूरी कंपनी का, मतलब पूरे एरे का टोटल सम जानता है। इसे बनाना एक लॉजिकल बॉटम अप प्रोसेस है। हम एरे एलिमेंट्स को लीव्स मानकर शुरू करते हैं, फिर दो दो नोड्स को ग्रुप करके उनका सम पेरेंट नोड में स्टोर करते हैं, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक रूट नोड पूरे एरे को कवर ना कर ले। रिजल्ट, ओ एन टू लॉग इन हाइट का एक बैलेंस ट्री। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और अब हमारा दूसरा कंटेंडर, फेनविक ट्री, जिसे बाइनरी इंडेक्स ट्री भी कहते हैं। ये भी ओ ऑफ लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करता है, लेकिन कुछ ब्रिलियंट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। ये कोई ट्रेडिशनल ट्री नहीं है, बल्कि एक क्लेवर एरे लेआउट है जो मेमोरी बचाने के लिए बाइनरी मैजिक का इस्तेमाल करता है। ये डेटा को इस तरह अरेंज करता है कि ट्री ट्रैवर्सल बिटवाइज ऑपरेशन से सिमुलेट हो जाता है। ये आइडिया क्लियर हुआ? ये एक फिजिकल ट्री नहीं है, बल्कि एरे में ही एक क्लेवर अरेंजमेंट है। फोकस बना हुआ है। इसका पूरा नेविगेशन इन दो सिंपल लाइटनिंग फास्ट बिटवाइज ऑपरेशंस पर डिपेंड करता है। सम के लिए हम एलएसबी हटाकर इफेक्टिवली पेरेंट नोड पर जंप करते हैं। अपडेट के लिए एलएसबी ऐड करके हम उन सभी पेरेंट्स तक पहुंचते हैं जिन्हें इस चेंज से अफेक्ट होना है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये बिट लेवल मैजिक ही इसे इतना फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट बनाता है। हमारे कंटेंडर्स तैयार हैं। चलिए देखते हैं कि स्पीड, मेमोरी और मॉडर्न हार्डवेयर के इस परफॉर्मेंस बैटल में कौन जीतता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ऑन पेपर दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ लॉग n है, जो काफी सिमिलर लगता है, लेकिन फेनविक ट्री कम मेमोरी यूज करता है, लगभग n+1, जबकि सेगमेंट ट्री को 2n से 4n तक स्पेस चाहिए होता है। और ऑन एवरेज फेनविक ट्री पर क्वेरी आधे नोड्स ट्रैवर्स करता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। ये चार्ट दिखाता है कि फेनविक ट्री कंसिस्टेंटली फास्टर है, और मीडियम साइज्ड अरेज के लिए तो स्पीड अप 2.4x तक चला जाता है। मतलब परफॉर्मेंस में क्लियर विनर दिख रहा है। ध्यान से सुन रहे हो? तो केस क्लोज, फेनविक ट्री जीत गया। इतना सिंपल नहीं है। मॉडर्न हार्डवेयर यानी हमारे कंप्यूटर्स की सीपीयूज इस कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट लाते हैं। रिसर्च पेपर कहता है कि फेनविक ट्री का क्लेवर मेमोरी लेआउट बड़े अरेज के लिए कैश कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट
कर सकता है। मतलब जिस तरह से वो मेमोरी एक्सेस करता है वो मॉडर्न सीपीयूज के डिजाइन के अगेंस्ट काम कर सकता है, जिससे परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि फेनविक ट्री का डिसएडवांटेज क्या है तो बता पाओ। दूसरी तरफ सेगमेंट ट्री का रेगुलर प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर उसे हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशंस के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है। मॉडर्न सीपीयूज में सिमडी जैसी फीचर्स होती हैं जो पैरेलल ऑपरेशंस करती हैं, और बीएरी ट्रीज जहां हर नोड के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन होते हैं कैश फ्रेंडली होते हैं। ये एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशंस सेगमेंट ट्री पर अप्लाई करना बहुत आसान है। तो इन एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशंस को कंसिडर करने के बाद अल्टीमेट विनर कौन है? चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। तो द बॉटम लाइन इज कोई एक सिंगल विनर नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत पर। अगर आपको सिंप्लिसिटी चाहिए, मेमोरी कम है या एक अच्छा ऑलराउंडर सोल्यूशन चाहिए तो फेनविक ट्री इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर आपका गोल एब्सोल्यूट पीक परफॉर्मेंस है और आप हार्डवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशंस जैसे बीआरए ट्रीज और सीएमडी यूज कर सकते हैं तो सेगमेंट ट्री बेटर है। इसको नोट किया? और रिसर्च भी यही कंफर्म करती है। जब आप सारे ट्रिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस अप्लाई करते हैं, अ हाईली ट्यून्ड बीआरई सेगमेंट ट्री विद सिमडी इंस्ट्रक्शंस आखिर में क्राउन ले जाता है। तो देखा आपने, द बेस्ट सोल्यूशन हमेशा सबसे सिंपल सोल्यूशन नहीं होता। कभी कभी हार्डवेयर के साथ डीप इंटीग्रेशन हमें ट्रू परफॉर्मेंस चैंपियन तक ले जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि फेनविक ट्री सिंपल और एफिशिएंट है, लेकिन सेगमेंट ट्री को मॉडर्न हार्डवेयर के लिए हाईली ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और इससे हमें एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन मिलता है, क्या सबसे सिंपल और एलिगेंट कोड हमेशा सबसे परफॉर्मेंट होता है? शायद नहीं। ट्रू परफॉर्मेंस अक्सर हार्डवेयर को डीपली समझने और उसे एक्सप्लॉइट करने से आती है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।